बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास मैथ MCQs चैप्टर नंबर 1 माइनस एस न्यूमिनेटर है और ए रेज़ टू पावर एस डिनोमिनेटर है। ए रेज़ टू पावर माइनस एस को आप जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एस थी प्लस एस हो जाएगी। अब यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है बेस सेम पावर्स ऐड, ए की पावर आ जाएगी एस प्लस एस विच इज इक्वल टू 2s। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब nth रूट का मतलब होता है पावर 1/n, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ nth रूट। n इज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, ये सारे एक ही चीज के नाम है। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब उसकी वजह क्या है? 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास आता है 9, 1 तो नहीं आ रहा। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कराएं और आंसर 1 आए। तो 3 के केस में 9 आएगा, -3 के केस में भी आपके पास 9 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 के केस में आपके पास 1 आएगा क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कराएं और आंसर 1 आए, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज रियल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज एवरी इंटीजर इज रेशनल। रेशनल एंड इर्रेशनल्स आर रियल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास रियल नंबर आता है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? ए में अगर आप कोई भी नंबर ऐड ना करें तो आपके पास ए आ जाता है। कोई भी नंबर ऐड ना करने का मतलब है 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और दूसरा तरीकाकार क्या है? आपने क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस a आ गया 0, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? ये आगे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, उनका आंसर 1 आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होते हैं, यानी कि b एक्चुअली 1/a लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये उसकी रीजन लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² - 17 इज इक्वल टू y² - 17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ये है 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू a, तो y² - 17 इज इक्वल टू y² - 17। इफ a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? यहां से हमने b की वैल्यू निकालनी है। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें a और a कट गए, b का आंसर आ गया 1, तो ऑप्शन b करेक्ट है इसमें। इफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज b कॉल्ड? तो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जब 1 आंसर दे रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ऑप्शन ए का आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप 1 + 2 करें तो दूसरी साइड पे 2 + 1 करें, दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे 1 - 2 का आंसर आता है -1 और 2 - 1 का आंसर आता है 1। तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करती है, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन नहीं करती।